हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम लोग क्लास 10 का बहुत सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। लोग लाइट का जो चैप्टर था वो हम लोग अब समाप्त होने की कगार पे पहुंच चुका है। लाइट का जो चैप्टर है वो अब हम लोगों का एंड की ओर आगे बढ़ रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आज हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट की चर्चा करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? बेसिकली आप देखे होंगे कि सिंपल आप लोग देखें क्या लाइट का फिनोमेना देखें, रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन। उसी तरह से एक फिनोमेना है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये एक फिनोमेना है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है, इसको बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे रिफ्लैक्शन देख लिए थे, क्या था, किसी भी सरफेस से लाइट टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन भी आप लोग पता है, डिस्पर्सन भी पता है कि 7 कलर व्हाइट लाइट जो होता है 7 कंपोनेंट कलर में स्प्लिट आउट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन्स ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्रैक्शंस, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के दौरान जो लाइट अपना पाथ में क्या करता है, चेंजिंग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट बोलते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। तो देखिए बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। तो देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना एक समझिए एक टाइप ऑफ रिफ्लैक्शंस का टाइप है। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि सन से जब लाइट आता है, आपको हम डिस्पर्सन में बताएं तो जो सन से व्हाइट लाइट आता है, व्हाइट लाइट जो होता है वो क्या होता है? कॉम्बिनेशंस ऑफ 7 कलर का होता है। कॉम्बिनेशंस ऑफ क्या रहता है उसमें? 7 कलर होते हैं। व्हाइट लाइट जो होता है जिसमें 7 कलर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। अब जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ना, ये बहुत सारे फिनोमेना शो करता है। ये एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं कि ये एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये एक प्रकार का रिफ्लैक्शन ही है। लेकिन रिफ्लैक्शन जैसे हम क्या होता था कि पहले हम लोग रिफ्लैक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें एक लाइट इंसिडेंट हो रहा था सरफेस पे, तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा था, तो व्हाइट लाइट ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन रिफ्लैक्शन, ये स्कैटरिंग का क्या प्रॉपर्टी है कि व्हाइट लाइट के जो कंपोनेंट्स कलर हैं ये उसको रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो ये कैसे होता है, इसको इस मैकेनिज्म को पहले समझना है कि स्कैटरिंग के दौरान एक पार्टिकुलर कलर कैसे स्कैटर होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आप देखोगे व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, व्हाई द ओशियंस कलर इज ब्लू, व्हाई वी यूज रेड लाइट एज अ डेंजर सिग्नल्स। और देखे होंगे कि क्लाउड्स का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। ये सब जो रीजन है, और एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन इज लुकिंग, कैसा दिखाई देता है? वो रेड दिखाई देता है। ये सब जो रीजन है वो जो कारण है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट का रीजन है। ये सब जो फिनोमेना शो होता है लाइट, वो स्कैटरिंग के कारण शो करता है। अब ये स्कैटरिंग के कारण कैसे शो करता है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए आपको पता होगा कि अर्थ मान लीजिए ये अर्थ है, और अर्थ सरफेस के चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर है। अब जब भी देखिए व्हाइट लाइट जब एटमॉस्फेयर में चलेगा तो एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर किसका बना होता है? छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल का बना होता है। डस्ट पार्टिकल रहते हैं इसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ रहता है, कुछ एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल रहते हैं। उन सब का ये क्या मिलकर क्या बना हुआ है? आपका एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अब जब देखिए व्हाइट लाइट जो चलता है वैक्यूम में, तो वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं रहता है। वैक्यूम में आपका कोई पार्टिकल ना रहता, ना डस्ट पार्टिकल है, ना आपको एयर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल है, ना वाटर ड्रॉपलेट्स है। ये सारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स
डस्ट पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल, ये सब जहां रहेंगे वो एटमॉस्फेयर में रहेंगे। कहां रहेंगे? एटमॉस्फेयर में। अब ये होता क्या है, सो देखिए ध्यान से। लाइट जब वैक्यूम में चलते रहता है, मैं 3 कलर ले रहा हूं, एक रेड कलर ले रहा हूं और एक, मान लीजिए लाइट जब वैक्यूम में चलते रहता है तो वैक्यूम में चलता है तो क्या व्हाइट लाइट होता है, व्हाइट लाइट। और आपको पता हो जो लाइट जो है वो एक तरह का वेव है, ये भी मैं बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। लाइट जो है वो एक तरफ का क्या है, वेव है। अब वेव कैसे चलते रहता है, वो भी एक ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव का प्रोपोगेशन का एक मेथड होता है कि वो कैसे चलता है, इस तरह से चलता है ट्रांसवर्स वेव, इस तरह से, ये ट्रांसवर्स वेव इस तरह से चलता है। अब मान लीजिए ये रेड कलर है, कौन सा कलर है, रेड कलर। इसको आप मान लीजिए ये येलो कलर है और इसको मान लीजिए आप, मान लीजिए ऐसे कंसीडर कर लीजिए ये ब्लू है। आपको पैटर्न बताए थे ना, विवग्योर बताए थे ना। ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का, और सबसे कम वेवलेंथ कितना, बी छूट गया सर, सबसे कम वायलेट का। लेकिन वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये तीनों ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है कलर का, इसीलिए हम जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होता है, ब्लू कलर ज्यादा दिखाई देता है, इंटेंसिटी इसका हाई होता है ब्लू कलर का, इसीलिए हम इसको लेते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का, उसके बाद सबसे कम वायलेट कलर का, लेकिन वायलेट ना लेकर हम क्या ले रहे हैं, ब्लू ले रहे हैं फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मिडिल कलर, मिडिल वाला होता है उसको हम येलो लेते हैं, बीच वाले को येलो मानते हैं। अब देखिए जब लाइट वैक्यूम में रहता है तो वैक्यूम में ये सारा कलर सेम स्पीड से चलते रहता है। अब सेम स्पीड एक कंबाइन होकर क्या इफेक्ट देता है, व्हाइट का इफेक्ट देता है। किसका इफेक्ट देता है, व्हाइट का इफेक्ट देता है। अब जब ये कलर किसी मीडियम में एंटर करने लगते हैं, तो मीडियम में एंटर करने लगते हैं तो देखिए मीडियम में एंटर करने लगते हैं तो इनको डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनको इंट्रैक्शन होता है। वहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं एटमॉस्फेयर में। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एंटर करने लगते हैं तो वहां पे बहुत छोटे छोटे क्या रहते हैं, पार्टिकल रहते हैं। अब उन पार्टिकल के द्वारा क्या बिहेवियर शो होता है वो मैं बताता हूं। देखिए अब आपको पता है कि ये सब लाइट, मान लीजिए ये एक पार्टिकल ले रहे हैं, ये पार्टिकल है, मान लीजिए एक पार्टिकल मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं। एक पार्टिकल मैं किसी का, मान लीजिए डस्ट पार्टिकल है, एटमॉस्फेयर का डस्ट पार्टिकल है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और ये बड़ा बड़ा इस तरह से भागते रहता है, ठीक है। येलो कलर का भी वेवलेंथ इससे बड़ा होता है। मैंने एक इसी साइज का एक और पार्टिकल लेता हूं और इसी साइज का एक और पार्टिकल लेता हूं, ये भी बड़ा बड़ा होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये टकरा गया। फिर मान लीजिए वायलेट, ये रेड है, ये येलो है और एक ब्लू ले रहे हैं। अब ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, छोटा छोटा होता है। अब देखिए क्या हुआ, रेड कलर क्या कर गया, इस पार्टिकल को जंप करके आगे निकल गया। वायलेट कलर इससे टकरा गया। अब टकराएगा तो क्या होगा, ये इसको इधर 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 इधर, ये इसको चारों तरफ फैला देगा। ये भी टकराएगा तो क्या, इधर इस तरह से ये चारों तरफ क्या कर देगा, इसको फैला देगा। तो ये जो घटना है, ये जो फेनोमेना है लाइट का, इस फेनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या हो रहा है जरा देखिए ध्यान से। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके द्वारा, अर्थ के एटमॉस्फेरिक पार्टिकल के द्वारा। अब देखिए अर्थ के एटमॉस्फेरिक पार्टिकल में कौन टकराया, ब्लू स्ट्राइक कर रहा और येलो स्ट्राइक कर रहा। रेड क्या कर रहा है, रेड जंप करके आगे निकल जा रहा है, क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या बताया था आपको, ये देखिए यहां से यहां तक की दूरी, या ये यहां से स्टार्ट किया ना, ये वाला यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। अब वेवलेंथ जब किसी पार्टिकल का साइज, लाइट के वेवलेंथ में लाइज करेगा, मतलब लाइट का जितना वेवलेंथ है वो पार्टिकल का साइज होगा, तो वो पार्टिकल क्या करेगा ना, उस लाइट को क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा, फिर से उसको
जिस डायरेक्शन से आ रहा था उस डायरेक्शन को चेंज करके किसी दूसरे डायरेक्शन में भेज देगा, जिसके कारण जो लाइट का जो फिनोमेना डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या रहता है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्या रहते हैं? पार्टिकल रहते हैं, बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल रहते हैं। और इस माइन्यूट पार्टिकल का जो वेवलेंथ होता है ना, छोटा छोटा बनाते हैं, वो क्या करता है? ये ब्लू लाइट है, इसके वेवलेंथ से लाइज करता है। अब इसके वेवलेंथ से लाइज किया तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये ऐसे क्या हो गए? स्कैटर्ड हो गए। ये क्या हो गए? स्कैटर्ड हो गए। ऊपर स्कैटर हुआ। अब अर्थ सरफेस से कोई आदमी ऑब्जर्व कर रहा है तो ऊपर देखेगा तो ऊपर का जो कलर आएगा, कौन स्कैटर्ड हुआ? ब्लू, तो ऊपर क्या दिखाई देगा? ब्लू। नीचे जो ओशियन वाटर है, ओशियन है, वहां पे देखेगा तो ये जो नीचे लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, इसको भी कौन सा कलर दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा। कौन सा कलर दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा। तो यही होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना, कि वाई द स्काई इज कलर ब्लू, वाई द ओशियंस कलर इज ब्लू, वाई। अब देखिए सन रेड क्यों दिखाई देता है? वाई द सन अपीयर्स एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट रेड। देखिए रेड का क्या कारण होता है कि जब ये रेड कलर जाता है तो एटमॉस्फेयर का पार्टिकल रेड कलर के वेवलेंथ से छोटा होता है और वो जंप करके आगे निकल जाता है। अब जंप करके आगे निकल गया और मान लीजिए बड़ा पार्टिकल था, रेड कलर जंप कर गया, लेकिन बाकी सबका तो वेवलेंथ रेड कलर से छोटा होता ना, और वो सब टकरा के इधर उधर चले गए, तो बचा कौन? रेड बचा। और ऑब्जर्वर के आंख तक कौन सिर्फ पहुंचा? रेड पहुंचा। तो जिसके कारण जब आप सन से आता हुआ रे को देखिएगा, सन से देखिएगा, सन को देखिएगा, अब येलो ब्लू इसके जो बीच वाले जो सब लाइट थे वो तो स्कैटर हो गए, इधर उधर चले गए, लेकिन इसके हमारे ऑब्जर्वर के आंख तक कौन पहुंचा? रेड दिखाई दिया, रेड पहुंचा, जिसके कारण जो ये सन का जो कलर होगा, आसपास का जो रीजन होगा, वो कैसा दिखाई देगा? हमको रेड दिखाई देगा। तो यही है आपका क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है रिलेज। रिलेज ने क्या बताया था? इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है ना, वो फोर्थ पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट के बराबर होता है। मतलब जिसका वेवलेंथ जितना, देखिए जिसका वेवलेंथ जितना कम, उसका स्कैटरिंग उतना ही क्या आएगा? ज्यादा होगा। जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा, उसका स्कैटरिंग उतना ही क्या आएगा? कम होगा। ये रिलेज ने रिलेशन बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट और लाइट के वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। तो यही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से रिलेशन 4 फेनोमेना है, वो फेनोमेना आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वही एग्जाम में पूछते हैं 4 फेनोमेना। तो एक बार मैं इसको रब करके अच्छे से डिफिनेशन वगैरह मैं इसको लिखवा देता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो और आप आसानी से उसको नोट्स बना के एग्जाम में उसको आप लिख सकते हैं। तो एक बार मैं इसको नोट्स बना देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डिफिनेशन, व्हेन लाइट इंटर्स इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड रीडायरेक्टेड कर दीजिए आप, रीडायरेक्टेड द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन बाय द atmospheric particle, redirected the light in different direction by the atmospheric particle, then this phenomena of light क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। देखिए ये इंसिडेंट लाइट, ये पार्टिकल है आपका। अब देखिए जो भी लाइट इंसिडेंट हुआ वो इधर उधर क्या हो गया? स्कैटर्ड हो गया, और जो बचा वो रिमेनिंग से पास हो गया। अब है कंडीशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो पहला कंडीशन है कि दी size of scattered particle must lies, the size of a scattered particle must lies in the
wavelength of light, the size of a scattered particle must lie in the wavelength of light। दूसरा है the intensity of scattered light is inversely proportional to the fourth power of their wavelength। ये दूसरा है। दैट इज कहने का मतलब है आई जो होगा इंटेंसिटी ऑफ जो स्कैटर्ड लाइट होगा वो 1 लैम्डा टू दी पावर कितना होगा 4 होगा। 1 लैम्डा टू दी पावर कितना होगा 4 होगा। ये इस तरह से स्कैटर्ड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/4 पावर ऑफ दियर वेवलेंथ। तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक छोटा सा टॉपिक। अब इसके फिनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वही एग्जाम में हम लोग से पूछा जाता है। मैं वो चारों फिनोमेना को लिखवा देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट मैं इसको बताता हूं। हेडिंग लगाइए आपको जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो पहला फिनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, मान लिया अब ऑर्डर डी कलर ऑफ स्काई इज कैसा ब्लू, द कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ ओशियन इज कैसा ब्लू। ये सब क्या है आपके फिनोमेना है बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। तो एक एक करके मैं सबको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे ये सब किसके कारण से ये सब होते हैं। एक एक करके मैं सारे को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।